अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अभी अभी मैंने आर्टिकल्स का एक वीडियो अपलोड किया था। मैं फिर चली आई इंग्लिश की ही क्लास लेने के लिए। एक्चुअली मुझे रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिल पाता। सो अभी बारिश का मौसम है, कोई काम अभी हो नहीं पा रहा मुझसे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जितने वीडियो बन पाते हैं बना करके मैं अपलोड कर दूं। आप सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना दिया वो सारे के सारे आज ही कवर कर डालो, बिकॉज रेगुलर तो मैं अपलोड कर नहीं पाऊंगी। तो आप सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है ना। तो मैं गांव में हूँ ना, तो गांव के बच्चे सब बोलते हैं कि पहले मैम इंग्लिश सिखा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इंग्लिश ही सिखा देंगे। तो एक्चुअली ऐसा है कि अ, हम हम इंडिया में रहते हुए इंग्लिश सीखते हैं, तो हमारी मातृभाषा हिंदी है। इंग्लिश सीखने के लिए किसी एक लैंग्वेज पर हमें कमांड होना चाहिए। देन हम लोग कंपेयर करते हैं, है ना। जैसे हम इंडियन हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी पर अच्छे से कमांड होनी चाहिए, फिर हम लोग उसे कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल कि बिल्ली, बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कैट, है ना। कुत्ता, कुत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो डॉग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग तब इंग्लिश को सीखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अदर लैंग्वेज वाला इंग्लिश सीखना चाहता हो जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश ना हो, तो फिर वो अपने लैंग्वेज में, उसके लैंग्वेज में जो बिल्ली होता होगा उसको फिर वो इंग्लिश से कंपेयर करता होगा। इस तरह से कंपेयर करके सीखना पड़ता है। सो हमें इंडिया में रहते हुए अगर इंग्लिश सीखनी है तो हमारी तो मातृभाषा हिंदी है ही, हमें तो हिंदी आती ही है थोड़ी, और उसे रिफाइनमेंट ला करके इंग्लिश को पहले, हिंदी को पहले अच्छा कर लिया जाए। देन कंपेयर कर करके हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। इस तरह से हमारी हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगी एंड इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अ, तो हिंदी इंग्लिश साथ साथ चलेगा इंग्लिश सीखने के पर्पज से। तो अभी पर तो इंग्लिश सिखाते हैं कि पहले तो कुछ लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आ पाता शुद्ध इंग्लिश, कितने लोगों को लिखना नहीं आ पाता सही से। तो मैं कुछ कुछ डील करती हूँ। जैसे देखो, इंग्लिश, ये इंग्लिश हुआ। तो इसकी उच्चारण हिंदी में ये इस तरह से होगा। ये हुआ इंग्लिश, जो कि एक नाउन है। ये एक नाउन है। नाउन का मतलब हिंदी में होता है संज्ञा, है ना। तो ये इंग्लिश, तो ये तो हुआ कि इसको पढ़ेंगे। ये इंग्लिश की शुद्ध प्रोनाउंसिएशन हुई, ये, है ना। और ये नाउन है, ये संज्ञा, और इसका मतलब होता है अंग्रेजी। कुछ लोग ना अंग्रेजी लिख देते हैं ऐसे, ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर छोटा सा बिंदा होगा, अंग्रेजी होगा, है ना। ऐसे नहीं होगा। कुछ लोग जो ऐसे लिख देते हैं अंग्रेजी, ये गलत हो जाएगा। इसके नीचे बिंदा लगेगा, ये सही है, ठीक है। तो अब इस तरह से हमें क्या हो गया, इंग्लिश शुद्ध हमें पढ़ना भी आ गया और इंग्लिश का शुद्ध हमें माने भी आ गया कि अंग्रेजी नहीं होता, अंग्रेजी होता है। जा के नीचे बिंदा देंगे तो जे का आवाज निकलेगा। जैसे कुछ लोग ना जेड को भी, मैं सभी की नहीं बोल रही, मैं कुछ लोगों की बोल रही हूँ, कुछ लोग जेड को ना इस तरह से लिख देते हैं, यही पढ़ देते हैं जेड। ऐसा नहीं होता, ये गलत है ना। ये होता है सही, यहाँ बिंदा होगा जेड, ठीक है। तो इस तरह से, खैर ये सब छोटी मोटी बातें हैं, रहने दो। तो ये हो गया इंग्लिश। हाँ, तो अब ये इंग्लिश है क्या, अंग्रेजी है क्या? ये एक लैंग्वेज है, ये एक भाषा है जो कि बोली जाती है ब्रिटेन, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ईटीसी में ये भाषा चलता है, इंग्लिश भाषा चलता है। तो मैं थोड़ा इसे लिख भी दूँ, द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन ब्रिटेन,
in Britain, the US, Australia, etc. है ना। ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आदि में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा। हाँ जी, ये बिल्कुल मैंने जो है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से मैंने नोट किया है। मुझे उसी की इंग्लिश अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आप सबको इससे भी कोई बेटर लगती है तो आप उसे फॉलो करो। मुझे भी कमेंट में बताना, क्योंकि हर इंसान हर बुक को नहीं पढ़ पाता, तो बताओगे तो फिर मैं भी देखूंगी वो कैसी नोट है, कैसी बुक है उसकी। तो ये हो गया पहले इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है तो पढ़ने आ गया, इतना जान लिया कि एक नाउन है, संज्ञा है। इसके अंग्रेजी जान लिए कि इसमें विंदा होता है, और ये जान लिए कि ये एक भाषा है दैट इज जो कि बोली जाती है इन ब्रिटेन, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, etc। ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो, ठीक ठाक ही है, ज्यादा रफ नहीं है, ले लो। दूसरा द इंग्लिश तो जान ले कि ये एक लैंग्वेज है, अच्छी बात है। अगर इंग्लिश के पहले द लग गया, द इंग्लिश अगर लिख दे तो फिर इसका क्या मतलब होता है भाई? द इंग्लिश का मतलब होता है द पीपुल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों को बोलते हैं द इंग्लिश। लिख देते हैं द पीपुल ऑफ इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड के लोगों को द इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लैंड देश के लोग, ये हो गया। नो थर्ड, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट किसको बोलते हैं? ए मील दैट इज टेकन इन द मॉर्निंग एंड कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ फ्राइड फूड, टोस्ट, एग्स, मीट, टी, कॉफी, etc। यानी टोस्ट, अंडे, मीट, चाय, कॉफी आदि वाला प्रातःकालीन नाश्ता को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ए मील that is taken in the morning and consist of a lot of fried food,
इसे बोलते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखना चाहिए, दोनों को सीखने की ज़रूरत है। तो बेसिक से बिल्कुल सिखाना चाहेंगे, बिल्कुल अल्फ़ाबेट से, हिंदी में वर्णमाला से। तो अभी अल्फ़ाबेट देते हैं। अल्फ़ाबेट, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कुछ इस तरह से। ये भी एक नाउन है। तो मैं कुछ इस तरह से बच्चों को कॉपी में मैं इसी तरह से लिख करके देती थी, दोनों साथ साथ ही ऐसे। वो लाइन वाली कॉपी रहती थी। एक मिनट, इसमें तो कुछ स्लिप कर रहा है। ये ए, यहाँ पर छोटी ए भी हो गया, और फिर ये ए हो गया। और मैं इसकी हिंदी भी मैं लिख देती थी कि ताकि शुद्ध शुद्ध पढ़ पाए बच्चे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी, ई, एफ। इंक दो तो पकड़। और दूसरा नहीं है, दूसरा कैप इंक का, और देखो उसमें होगा। इंक तो आपको बहुत सारा लाइन जी, एच, आई, जे, नंबर आगे से निकाल लेते हैं।
इसमें गड़बड़ हो गया, ऊपर चला गया। तो देखो वो थोड़ा नीचे जगह नहीं था, सो मैंने इसे ऊपर लिख दिया। आप लोग इसको नीचे लिख देना, नीचे शिफ्ट कर देना। जैसे कि ये ए हो गया, ये बी, ये सी दीर्घिकार से होगा बड़ी ई से, डी ई यहाँ बड़ी ई होगी, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। इसको कुछ बच्चे डब्लू पढ़ देते हैं, ऐसा नहीं है, डब्ल्यू होगा। यह में दुर्गुकार है, ये आधा ब आधा ल होगा। डब्ल्यू एक्स, ये वाई एंड दिस वन इज जेड, है ना। ये दोनों नीचे होता, नीचे जगह नहीं बच पाया तो मैंने ऊपर डाल दिया। तो और इसकी गिनती भी इसमें मैं ना गिनती भी बताती हूँ। जैसे एक, ये पहले मैं लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इसे जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ABCD की प्रैक्टिस करेंगे, और जो थोड़े बड़े हैं ये कंपटीशन में काम आता है, जनरल कंपटीशन में, कि आप इस तरह से याद करें। यानी A की वैल्यू 1, ये पावर नहीं है। कुछ लोग पावर की तरह से याद करने लगते हैं कि A पर पावर 1, A की पावर 1, ऐसा नहीं। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6, इस तरह से डॉट 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 डॉट, X की 24 एंड Y की 25, Z की 26। फिर इसको उल्टे साइड से भी याद करना है। 1 पर कौन सा अल्फाबेट स्थित है तो A, B पर कौन सा स्थित है, सॉरी 2 पर कौन सा स्थित है B, C पर क्या कौन सा अल्फाबेट स्थित है C, 4 पर कौन सा स्थित है तो D, इस तरह से 26 पर कौन सा स्थित है तो Z। तो इस तरह से आपका बनाने के लिए जनरल कंपटीशन में हल्का सा मैं हिंट कर दूं कि किस तरह से आता है। जैसे सपोज दैट ABC दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया कि अब बताओ इसमें से कौन सा सही है। जैसे आपको दे देगा 4 5 अब इन्हें कौन सा सही है, तो थोड़े लॉजिक लगाने होते हैं उसमें, तो रीजनिंग क्वेश्चन में तो हमें A की वैल्यू पहले लिख देनी चाहिए। A की वैल्यू 1 हो गई, B की 2 हो गई एंड C की 3 हो गई। तो सबको अब देखो ऐड करके देखो तो कितना आ जाता है, 3 + 3 6, तो आपका ये हो गया, है ना। और अगर मल्टीप्लाई भी कर देते इसको तो 1 × 2 × 3, कुछ अगर इस लॉजिक पर रहता तो भी आपका 3 × 6 ही आंसर होता। तो इस तरह से आपका आगे चल करके मैथमेटिक्स का रीजनिंग क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का भी बनने लगेगा। सो ABCD की गिनती भी याद करते चले जाओ, अभी से ही आसान होगा उस लेवल पे जाने पर। नहीं तो सब कुछ इकट्ठे करने पड़ेंगे, गिनती गिनने लगोगे इस टाइप से। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6, G की 7, H की 8, I की 9, J की 10, K की 11, L की 12, M की 13, N की 14, O की 15, P की 16, Q की 17, R की 18, S की 19, T की 20, U की 21, V की 22 एंड W की 23, X की 24
वाई की 25, जेड की 26। फिर इसको रिवर्स साइड से 1 पर ए स्थित है, 2 पर बी स्थित है, 3 पर सी स्थित है, 4 पर डी स्थित है, 5 पर ई स्थित है, 6 पर एफ स्थित है, 7 पर जी स्थित है, 8 पर एच। इस तरह से आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गए अल्फ़ाबेट थोड़े। अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि आप सब बोर ना हो जाओ। बिकॉज मैं अगर कभी वीडियो देखा करती हूँ ना, वो ज़्यादा लेंदी होता है ना तो मैं उसे स्टॉप कर देती हूँ। बट अगर छोटा छोटा रहता है ना तो मैं लगातार देखते चली जाती हूँ, कई घंटे देख लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाने पर मैं एक भी वीडियो नहीं देख पाती। तो मैं अब चाहूँगी इसे स्टॉप करने के लिए, फिर अगले वीडियो में अगला दूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।